आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब नाजरीन को इल्म इस्लाम चैनल में खुशामदीद और खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हौज़ कौसर की हकीकत क्या है? हौज़ कौसर की अजीम नेमत तक कैसे पहुंचा जा सकता है? क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के लिए एक ऐसा हौज़ होगा जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा होगा। जी हाँ, ये हौज़ कौसर है जो अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फ़रमाया है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हौज़ कौसर की हकीकत क्या है, इसकी क्या खसूसियात हैं और हम कैसे इस अजीम नेमत तक पहुँच सकते हैं? आज की वीडियो में हम हौज़ कौसर के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में मुकम्मल तफसीलात जानने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि ये मालूमात आपकी आखिरत की तैयारी में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, हौज़ कौसर इस्लाम में एक अहम रूहानी तसव्वुर है। ये क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के लिए मखसूस एक चश्मा या हौज़ है जिसका ज़िक्र कुरान पाक और मुतअद्दिद अहादीस में आया है। हौज़ कौसर की फ़जीलत, इसकी खसूसियात और इसकी अहमियत पर गुफ्तगू करते हुए हम इस मौजू को गहराई से समझ सकते हैं। हौज़ कौसर का ज़िक्र कुरान और हदीस में आया है और ये मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक जन्नत में मौजूद एक नहायत बाबरकत और अज़ीमुल शान हौज़ है। इसका ताल्लुक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एज़ाज़ और उम्मत मुस्लिमा के अजर व सवाब से जुड़ा हुआ है। इस मज़मून में हम हौज़ कौसर के मुख्तलिफ़ पहलुओं का तफसील से जायज़ा लेंगे। कुरान पाक में सूरत कौसर में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर अता करने का ज़िक्र फरमाया है। इन्ना आतैना कल कौसर, जिसका तर्जमा ये है, बेशक हमने आपको कौसर अता किया है। मुफस्सिरीन के मुताबिक कौसर से मुराद हौज़ कौसर है जो एक अजीम नेमत और इनाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस में हौज़ कौसर के बारे में तफसील से ज़िक्र मिलता है। चंद मशहूर अहादीस मैं आपको पेश करता हूँ। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मैं हौज़ कौसर पर तुम्हारा मुंतज़िर होऊंगा। जो मेरे पास आएगा वो पिएगा और जो एक बार पी लेगा उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। दूसरी हदीस में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मेरे हौज़ का पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा और मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार है। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हौज़ कौसर की चौड़ाई 1 महीने की मुसाफ़त जितनी होगी। इसके किनारे सोने के हैं और इसमें जन्नत की नहरों का पानी आता है। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, हौज़ कौसर की वुसअत बहुत ज़्यादा है। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इसके किनारे दूर दूर तक फैले हुए हैं। इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है। इसके बर्तन आसमान के सितारों की तादाद से भी ज़्यादा हैं। जो शख्स इसमें से एक बार पानी पी लेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात का एक ज़रिया है। ये उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक ख़ास इनाम है। इसका पानी ईमान और अमल सालेह की अलामत है। हौज़ कौसर सिर्फ़ एक जिस्मानी नेमत नहीं बल्कि इसके रूहानी पहलू भी हैं। ये सब्र और इस्तकामत का सिला है। ये अल्लाह की रज़ा और कुर्बत की अलामत है। ये दुनियावी ज़िंदगी में नेक अमाल करने की तरग़ीब देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बाज़ लोग हौज़ कौसर से महरूम हो जाएंगे और वो ये लोग होंगे, दीन में नए नए बिदात ईजाद करेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तर्क करेंगे, उम्मत में तफ़रक़ा डालेंगे। हौज़ कौसर तक पहुँचने के लिए हमें नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज फ़राइज़ की पाबंदी करनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना चाहिए। अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिल में बसाना चाहिए। तारीख़ी कुतब में हौज़ कौसर के बारे में मुतअद्दिद रवायात मिलती हैं जो इसकी हकीकत और अहमियत को वाज़ेह करती हैं। हौज़ कौसर तक पहुँचने के लिए बाज़ दुआएँ और वज़ाइफ भी बयान किए गए हैं जो हमें इस अजीम नेमत तक पहुँचने में मददगार साबित हो सकते हैं। बाज़ उलमा ने हौज़ कौसर की अलामती तफसीर भी की है जिसके मुताबिक ये इल्म, हिकमत और रूहानी फैज़ का मनबा है।
حوض کوثر صرف امت محمدیہ کے لیے مخصوص ہے، جو اس امت کی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے۔ بعض لوگ حوض کوثر کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہیں، جیسے کہ اس کا مقام یا اس کی حقیقت پر۔ اس غلط فہمیوں کو دور کرنا ضروری ہے۔ احادیث میں حوض کوثر کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، ان کی بنیاد پر ہم اس کی روحانی منظر کشی کر سکتے ہیں۔ دیگر انبیاء کے بھی حوض ہوں گے، لیکن حوض کوثر کی خصوصیات اور فضیلت اسے منفرد بناتی ہے۔ حوض کوثر کی طرف بلانا در حقیقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی طرف دعوت دینا ہے۔ حوض کوثر پر ایمان رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اور اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے۔ حوض کوثر تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں نیک اعمال کو اپنانا ہوگا۔ ناظرین، حوض کوثر ہمیں آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک دعوت فکر ہے۔ حوض کوثر جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم تحفہ ہے، جو قیامت کے دن مومنین کے لیے باعث تسکین ہوگا۔ ہمیں اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن حوض کوثر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کر سکیں اور اس کے پاکیزہ پانی سے اپنی پیاس بجھا سکیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، حوض کوثر صرف ایک خواب یا خیال نہیں، بلکہ یہ ہماری آخرت کی کامیابی کی ایک حقیقی علامت ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں اور ہمارا ایمان ہی ہمیں اس عظیم نعمت تک پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا آئیے آج ہی عہد کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے مطابق ڈھالیں گے، تاکہ قیامت کے دن ہمیں حوض کوثر سے سیراب ہونے کی سعادت مل سکے۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔